किया जाए इंटरनल असेसमेंट के आधार पर, और देना ही चाहिए क्योंकि ये हमारा अधिकार है और हमारी जायज़ मांग है। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो हमने अपनी कोर्ट में एप्लीकेशन दायर की है, तो हमें इतना समय दिया जाना चाहिए कि कोर्ट से हम कोई निर्णय लेके आ सके जिससे हम बच्चों का वक्त और भविष्य बच सके। जी सर, मेरा नाम दुष्यंत। ग्वालियर गोली के मंदिर, गोली का मंदिर सर, गोले का मंदिर। नमस्कार मेरे साथियों, मैं दुष्यंत सिंह राजपूत पिछले 2 महीने से लगातार कार्यरत हूँ, लेकिन अभी तक हम लोगों के लिए कोई निर्णय नहीं आया है। इस विषय में 2 बार CMC सर को ज्ञापन दे चुके हैं, विश्वास सारंग जी को ज्ञापन दे चुके हैं। आज भी विश्वास सारंग जी से मिले थे, लेकिन अभी तक हम लोगों को कुछ नहीं मिला है। सिर्फ एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग खदेड़ा जा रहा है। आज हम आए थे विधानसभा गिरफ्त के लिए, लेकिन आज भी हम लोगों की गिरफ्तारी ले ली गई है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हमारी जंग शुरू थी, है और रहेगी। धन्यवाद। बस मेरा कहना यही है कि आप सभी भी अपने लिए खड़े हो और अधिक से अधिक संख्या में हमारा समर्थन है। अगर यहाँ कुछ नहीं हुआ, भोपाल में कुछ नहीं हुआ, मध्य प्रदेश प्रशासन ने हमारा साथ नहीं दिया, कोई बात नहीं, हम दिल्ली तक जाएंगे, अपनी आवाज़ को दबने नहीं देंगे और अपनी जीत को सक्षम बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। हाँ बिल्कुल दवाई जा रही है। और आगे अब तो आदत सी होगी हमें गिरफ्तारी देने की। ये मेरी 6वीं गिरफ्तारी है ये मेरी, लेकिन मुझे इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। कब तक हमारी गिरफ्तारी लेते रहेंगे और हम देते रहेंगे, लेकिन इन्हें ये लगना चाहिए कि बच्चे इतना परेशान हो रहे हैं, हम इनके हित में कुछ काम करें। उल्टा प्रशासन हमारे ही ऊपर चढ़ जाता है। देखिए ये बैठे हैं भैया जो हमारा पूरा डाटा ले रहे हैं। तोड़ने की कोशिश करी, बहुत ज़्यादा और ये हमारी 5वीं गिरफ्तारी होती हुई, न जाने पता नहीं कब तक ये लोग हमें गिरफ्तार करते रहेंगे और हम लोग कब तक गिरफ्तार होते रहेंगे। सरकार को ये नहीं लगता कि ये बच्चे इतना परेशान होकर घूम रहे हैं, हमें इनके हित के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन उनके कान में जू तक नहीं रहेंगे रही और प्रशासन उल्टा हम पे ही दबाव डाल रहा है। देखते हैं, हम तो रुकने वाले हैं नहीं। ये लोग चाहें जितना अपना बल लगाते रहें, और एक ही हमारा नारा था और रहेगा, वी वांट। नमस्कार, मेरा नाम दुष्यंत, मैं ग्वालियर से आया हूँ। सर, हम पैरामेडिकल छात्र हैं। हम आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर से संबंधित हैं। पिछले 3 साल से हम एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं। 3 साल से ना हमारे कोई एग्ज़ाम लिए गए हैं, ना ही हमारे लिए कोई राहत दी गई है। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। अक्सर जबलपुर यूनिवर्सिटी में नए फर्जीवाड़े और घोटाले खुलते रहते हैं, लेकिन उसमें केवल स्टाफ को बदला जाता है, छात्र हित के लिए कुछ नहीं किया जाता है, केवल छात्रों को उसी तरीके से छोड़ दिया जाता है। तो इसके लिए हमने CM सर को 2 बार ज्ञापन सौंप चुके हैं। उन्होंने आश्वासन दिया, उसके अलावा कुछ नहीं। इसी प्रकार चिकित्सा शिक्षा मंत्री सारंग विश्वास जी को भी 2 बार ज्ञापन सौंप चुके हैं। उसके अतिरिक्त आज उनसे मुलाकात भी की थी, लेकिन आज भी सिर्फ आश्वासन मिला और बोला गया कि हाँ, आपकी कार्रवाई कर दी जाएगी करके। और इसी तरीके से हमने 25 तारीख को प्लेटिनम प्लाजा काउंसिल में भी हमने धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन वहाँ से भी कोई सहायता प्रदान नहीं हुई। हम लगातार 2 महीने से कार्यरत है, लेकिन हमारी आवाज़ कहीं पे भी नहीं सुनी जा रही है। अब हमने अपनी आवाज़ को बुलंद करना स्टार्ट कर दिया है, तो प्रशासन हमारे खिलाफ चला गया है। 17 तारीख 11 बजे से हम लोगों ने जबलपुर यूनिवर्सिटी के सामने धरना देना स्टार्ट किया था। 2 दिन धरना चला, तीसरे दिन धरना चला, हमारी बच्चियां बीमार पड़ने लगी, बेहोश होने लगी, तो हमने धरने को थोड़ा सा अच्छे लेवल पे किया।
तो उसके एवज में वहाँ के प्रशासन ने, जो वाइस चांसलर सर हैं हमारे भी चंद्रशेखर जी, उन्होंने अपनी कमिश्नर की पावर का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए हम बच्चों की गिरफ्तारियाँ करवाई, हम पे लाठीचार्ज करवाया और हमारा खाना बिस्तर हर चीज़ दूर फेंक दी गई और हम बच्चों को गिरफ्तार करके थाने में ले जाया गया और हम बच्चों से धमकी दी गई कि अगर आप लोग नहीं जाते हो तो आप पे लड़कियों की छेड़छाड़ की धाराएं लगाई जाएंगी और ऐसा करने की कोशिश भी की गई, लेकिन बहुत प्रयासों और मिन्नतों के बाद में हम लोगों को छोड़ा गया। इसी प्रकार जब दूसरे बच्चे वहाँ पे पहुँचे और इकट्ठा हुए तो रात के 12:30 बजे जाके एसडीएम दिव्या, जो एसडीएम गोरखपुर की है, उन्होंने वहाँ पे पूरे फोर्स के साथ बच्चों को फिर से गिरफ्तार किया और राकेश तिवारी जी ने वहाँ पे जाके दारू पी के अब्यूजिंग लैंग्वेज में बच्चों से बात की रही, उनका खाना फेंक दिया गया, उनके बर्तन फेंक दिए गए और बच्चों को वहाँ से उठा लिया गया। उनको ना जाने कैसी कैसी धमकी दी गई, जैसे कि आपका गुंडा एक्ट लगा दिया जाएगा, आपका जीवन बर्बाद कर दिया जाएगा और बहुत सारी धमकियाँ दी गई। इसी प्रकार हम लोगों को वहाँ से भगा दिया गया पुलिस के बलपूर्वक से और अब हम वहाँ से फिर से भोपाल आए हैं, लेकिन हमें कहीं से कुछ नहीं मिल रहा है। हम बहुत हताश और परेशान हो चुके हैं। अब हमारा यही कहना है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की गई, हम पैरामेडिकल छात्रों की सुनवाई नहीं की गई, तो हम कोई भी कदम उठा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। हमारी मांगें कुछ इस प्रकार हैं कि हम लोगों का कोर्ट में केस चल रहा है, अगर आप हमें जनरल प्रमोशन नहीं दे सकते हैं, इंटरनल असेसमेंट के आधार पर हमें पदोन्नत नहीं कर सकते हैं, तो जब तक हमारा कोर्ट में केस नहीं हो रहा है तब तक आप हमारे एग्ज़ाम ना लें, हमारे एग्ज़ाम्स को इतना आगे बढ़ा दें कि हम लोगों को अपनी कोर्ट में कार्रवाई करने का समय मिले और आप कोर्ट में लिखित में जवाब दें, जैसा कि माननीय न्यायाधीश महोदय ने आपसे बोला है, उसको डिले ना करें और हमारी कोर्ट की प्रोसेस को आगे बढ़ने में मदद करें। धन्यवाद। मैं ख़त्म कर दिया था। हाँ। ठीक है, पहली मांग ये हो गई और दूसरा जनरल प्रमोशन बोल देते हैं, प्ले कर लड़कियों को गर्ल्स को करा दो।